जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा तेजी के 3 घोड़े। और ये घोड़े कोई मतलब कि ऑर्डिनरी घोड़े नहीं है, डर्बी के घोड़े हैं। देखिए, घोड़े और गधे में सबको फर्क मालूम है। गधा जो होता है ना, डोंकी, वो झुंड में मूव करता है, घोड़ा कभी झुंड में मूव नहीं करता। और जो डर्बी के घोड़े होते हैं ना, उनको मालिश करके भगाया जाता है। तो ये तेजी के 3 घोड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बढ़िया टेक्निकल है, बढ़िया फंडामेंटल है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 6 से 8 महीने में अच्छी रीरेटिंग के प्रबल दावेदार हैं। स्टॉक के नाम आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके भाई, आपके दोस्त को मोटिवेशन मिलता है। कंपनी का नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NSE का सिंबल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और ये जो कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की। रिसेंटली कंपनी ने एक ऑर्डर जीता है 750 करोड़ का टू सप्लाई EV चार्जर। कंपनी ने गाइडेंस दी है 20 से 25% की ग्रोथ की इन ऑर्डर बुक, और साथ साथ ये भी बोला है कि इसमें से 20% जो ऑर्डर्स हैं वो EV के होंगे। कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 7800 करोड़ की, और मार्केट कैप है 7245 करोड़ की, यानी कि मार्केट कैप इज लेस देन द ऑर्डर बुक। देखिए, मिंडा कॉर्प के एग्रेसिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स हैं, तभी इन्होंने एक्वायर करा है 15.7% स्टेक प्रिकॉल में। कंपनी मुझे रीजनेबली चीप लगती है। 25 टाइम्स 12 मंथ ट्रेलिंग मल्टीपल पे चल रहा है, पी पर 1.7 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पे चल रहा है। गुड सेल्स एंड पैट नंबर्स हैं कंपनी के। फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं टेक्निकल चार्ट। तो दोस्तों, ये है मिंडा कॉर्प का वीकली चार्ट। आप अगर वीकली चार्ट पे देखें तो छोटी छोटी वीकली बुलिश कैंडल बन रही है, थोड़ा थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ऐसा लगता है, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि 25% का अप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स। तो मेरे टारगेट्स हैं मिंडा कॉर्प पर 375 के। तो तेजी का दूसरा घोड़ा है अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। NSE का सिंबल आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मोस्ट डाइवर्सिफाइड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है इन द लिस्टेड स्पेस सच एज नॉन वेसल ऑपरेटिंग, कॉमन कैरियर्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, वेयर हाउसिंग, कोस्टल शिपिंग, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट लीजिंग। कंपनी ने डीमर्ज कराया अभी अल कार्गो टर्मिनल्स एंड ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क को। 50.2% स्टेक होल्ड करता है गदी के अंदर। और गदी क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरियर कंपनी हैविंग एक्सटेंसिव कवरेज इन इंडिया एंड ऑफर्स ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, ई-कॉमर्स, ट्रेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कोल्ड चेन सॉल्यूशंस। और अभी कंपनी ने कॉन कॉल में बड़ा क्लियरली बोला है कि Q1 विल बी बेटर देन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। डेट टू इक्विटी बड़ी गुड है, अच्छी लगती है मुझे, 0.42 टाइम्स है। कैश बैलेंस है कंपनी के पास 600 करोड़ का। 12 मंथ ट्रेलिंग पी देखें तो 12 का है। FI होल्ड करते हैं 10.2% स्टेक। फंडामेंटल एकदम बढ़िया है। और अब मैं दिखाता हूं आपको इसका टेक्निकल चार्ट। देखिए, आपके सामने है अल कार्गो का मंथली टेक्निकल चार्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक अच्छी रीरेटिंग का प्रबल दावेदार है। मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 390 से लेकर 400। तेजी का तीसरा घोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूं, उसका नाम बताऊं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ मैं देता हूं अच्छी रॉकिंग स्टॉक पिक्स और परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये देखिए, प्रिकॉल में 10% का प्रॉफिट बुक कराया है, ब्रिटानिया में 5% का, नवकार में 34% का, TVS मोटर में 9.5% का, SRHH में 18% का, मित्सुबिशी कैम्प्लास्ट में 14% का, EIH में 27% का, महिंद्रा हॉलीडेज में 23% का, हरकुलिस हॉइस्ट में 24% का, EID पैरी में 8% से ऊपर का, सतलुज जल के अंदर 28% का, जिंदल स्टेनलेस में 24% का, रिको ऑटो में 17% का, लिंक पेन के अंदर 9% का, टार्क के अंदर 9.5% का। और छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इरकॉन में 11% का, NHPC में 38% का, होंडा पावर और JK टायर में 15% ईच का, क्रिसल में 11%, इकरा में 13% और 20%। फिर EIH में दोबारा से 10%, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10.5%, पेनार में 13.5%, सोम डिस्टिलरीज में 27%, महिंद्रा लाइफ में 9%, इंद्राप्रस्था मेडिकल में 6%, एक्सपीओ सॉल्यूशन में 11%, REC में 5%, मरीन इलेक्ट्रिकल्स में 11%,
और रॉकिंग पिक्स मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर ही कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो जो तेजी का तीसरा घोड़ा, डर्बी का तीसरा घोड़ा है, वो है EIH लिमिटेड। NEC का सिंबल EI होटल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। लग्जरी होटल्स के ब्रांड्स हैं सच एज ओबराय एंड ट्राइडेंट, और ऑल्सो एज अ सेगमेंट ऑफ एयरलाइंस केटरिंग एंड लग्जरी कार रेंटल्स 67% स्टेक मरकरी कार रेंटल्स में होल्ड करता है। कंपनी स्टेडीली ग्रो कर रही है विद राइट प्रोपोर्शन ऑफ ओन होटल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर 70 से 80% की फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और मैनेजमेंट ऐसा मानती है कि यहाँ पे गुड स्कोप है फॉर द प्राइस इंक्रीज इन दी एवरेज रूम रेंट। मेजर बुकिंग्स हैं यहाँ पर होटल्स के अंदर बाय द कॉर्पोरेट क्लाइंट विच आर द हाई टिकट साइज बुकिंग्स। आई बिलीव टूरिज्म सेक्टर जो अभी शुरू हुआ है, अच्छा चल रहा है, गुड पोटेंशियल है यहाँ पर अपसाइड का आगे चल के। हेल्थी बैलेंस शीट है, कैश बैलेंस है यहाँ पर 460 करोड़ का। और खास बात क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है इसका एक टेक्निकल चार्ट अनचार्टेड टेरिटरी में आने की तैयारी कर रहा है। ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल। देखिए चार्ट आपके सामने है। 2018 में हर किसी को लेना था, तब अंबानी की न्यूज पे चलते ये स्टॉक चर्चाओं में था, सबने तब लिया और स्टॉक में देखने को मिली करेक्शन। अब ये स्टॉक बेस बना के 2018 के हाईस को निकालने की तैयारी कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है मौजूदा स्तरों से 25 से 40% की अपसाइड यहाँ पे मुमकिन है। तो 275 से 308 रुपए के टारगेट के लिए EIH पर मेरी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। तो ये थे मेरे तेजी के 3 घोड़े क्या बोलूं, तेजी के 3 डर्बी वाले घोड़े। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा कंटेंट, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।